हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अहम एजुकेशनल चैनल। जैसा कि आप सबको मालूम है, हम डी यू पी एच डी पी वाई क्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ये 2020 के पी वाई क्यूज़ हैं, जिसका थर्ड पार्ट है। टू पार्ट्स जो है यूट्यूब पर हमारे आ चुके हैं, जिसके अंदर हमने 33 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। लास्ट पार्ट में हम 17 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम फर्स्ट एंड सेकंड पेपर बोथ पढ़ाएंगे आपको। ये यूजीसी नेट एंड सेट दोनों के लिए फायदेमंद होने वाला है। जो नेक्स्ट एग्जाम होगा, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि 20 तारीख से जो है हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं और हमारी जो फैकल्टीज़ हैं वो हमने जो है टॉप 4 यूनिवर्सिटीज़ से ली है, ताकि आपकी अच्छे से अच्छी तरीके से गाइड हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम तमाम मटेरियल आपको हार्ड कॉपी में आपके जो है टेबल तक पहुंचाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े कि क्या लिखें क्या छोड़े। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी आप तक पहुंच जाएंगी। चलिए हम मेन वीडियो पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें है, क्वेश्चन नंबर 34 है, कारिन बैनल अलिफ वल बा, यानी अलिफ और बा के दरमियान जो है मुकारना करना है, यानी मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। तो हब्बुल वतन है, अल हिक्मा वल फलसफा है, अल खमरियात है, अल रोमांसिया है। इधर अबू नवाज है, अली महमूद तहा है, हाफिज इब्राहिम है, अल मुतनब्बी है। तो अबू नवाज को अगर हम खमरियात से मिला देते हैं और जो है मुतनब्बी को जो है अल हिक्मा वल फलसफा से मिला देते हैं, हाफिज इब्राहिम को हब्बुल वतन से मिला देंगे और अली महमूद तहा को अल रोमांसिया से मिला देंगे, तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। यानी ए के लिए 3 कहां पर है, ए के लिए 3 यहां पर है, और बी के लिए 4 अली महमूद तहा रोमांसिया, सी के लिए 1 हब्बुल वतन और डी के लिए 2 यानी अल हिक्मा वल फलसफा। उम्मीद है कि यह सवाल आप लोगों के लिए आसान है, अगर आप पीएचडी का एंट्रेंस देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजीबु अलल बाहिस। ये सवाल भी आपकी उसी किताब से आया है, जिस किताब का मैं हवाला पिछली 2 वीडियो में लगातार दे रहा हूं कि बाहिस पर क्या जरूरी है। तहदीदुल मौजू तहदीदन दकीकन, यानी बहुत बारीक बीनी के साथ मौजू को इख्तियार करना है, मौजू की तहदीद करनी है। मौजू बहुत ज्यादा वाइड नहीं होना चाहिए, मौजू बहुत ज्यादा जो है सुखड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत महदूद मौजू नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिसाला में कम से कम आपको 250 से 300 पेजेस लिखने पड़ते हैं। इसलिए कहा यह जाता है कि मौजू जो है मुतदिल हो, नहीं बहुत ज़्यादा वाइड हो कि आप जो है अपने मौजू को जो है पूरी तरीके से लिख ही ना सकें, या बहुत ज़्यादा कम हो, बहुत ज़्यादा ज़य्यक हो कि आप जो है अपने जो है मुस्तवा को पहुंच ना सकें, जो रिसाला के लिए ज़रूरी है। इख्तियारुल मौज़ू लिग़र्ज़ तमत्तु, यानी तमत्तो के लिए जो है दिलचस्पी के लिए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और अलक़ियाम बिनसीहतिल मुशरिफ बस, यानी मुशरिफ ने जो कह दिया उसी पर आपने इख्तियार कर लिया, ऐसा भी नहीं, बल्कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका तखस्सुस क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है बाइस के लिए। मुआलजतुल मौज़ू बिदून इत्क़ान, बिला जो है पुख्तगी के जो है मौजू का मुआलजा करना, ऐसा भी सही नहीं है। ये उम्मीद है कि जो इस तरह के क्वेश्चन हैं, जो मेथडोलॉजी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन अल्लफ़ किताब सुबहतुल मरजान फी आसार हिंदुस्तान। सुबहतुल मरजान फी आसार हिंदुस्तान किसने लिखी है? तो आपको पता होनी चाहिए, ये किताब जो है अल्लामा गुलाम अली आज़ाद अल बलगरामी ने लिखी है। ये कब लिखकर ये फारिग हुए? 1177 के अंदर ये लिखकर फारिग हो गए, 1177 हिजरी। ये किताब अगर मौजू पूछ ले कभी, तो इसमें क्या है, तारीख भी है, तराजिम भी है, तराजिम भी है, और इसके अंदर जो है बलागत भी है, हुब भी है, इश्क भी है, इन तमाम चीज़ों का जिक्र है। और जो है इसके अलावा जो है अगर देखा जाए कि इसकी तहकीक किसने की है, तो फजलुर रहमान नदवी साहब ने इसकी तहकीक की है। फजलुर रहमान नदवी साहब ने इनकी तहकीक की है। और ये किताब जो है कितने फसलों में है? ये किताब 4 फसूल के अंदर मौजूद है, जिसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहले फसल में क्या है? पहले फसल में तफसीर और हदीस का जिक्र है, तफसीर और हदीस का जिक्र है, और उनके जो है आलाम का जिक्र है जो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। दूसरे में क्या है? नस्र और शेर का जिक्र है, नस्र और शेर का जिक्र है और उनके आलाम का जिक्र है। और तीसरे में क्या है? मुहस्सनातुल कलाम व तारीफ का जिक्र है, मुहस्सनातुल कलाम व तारीफ का जिक्र है, और उससे जो है रिलेटेड शख्सियात जो है उनका जिक्र है। और इसमें इसी फसल में जो है मुहस्सनातुल कलाम व तारीफ के अंदर जो है 5 मकालात पाए जाते हैं, और नस्र व शेर वाले के अंदर जो है 43 जो है शख्सियात का जिक्र है। बाद जगहों पे 43 शख्सियात आते हैं और बाद जगहों पे 45 आते हैं, तो ये दोनों आपको याद रखना है। और चौथे फसल में क्या है? चौथे फसल में हमारा जो है अल माशूकात वल उश्शाक का जिक्र है, अल माशूकात वल उश्शाक का जिक्र है, और इसके अंदर इन्होंने इस सिलसिले में बहस की है। तो उम्मीद है कि ये जो है किताब जो है आपको हमेशा याद रहेगी, और इससे कोई भी सवाल बनता है तो आप उसको टैकल कर पाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मा हुआ दीवानुल हमासा, दीवानुल हमासा क्या है? तो मा क़रज़हु अबू तम्माम मिन अशारिही, जो कुछ अबू तम्माम ने अशार में से बनाया है, लिखा है, उसको इख्तिरा किया है, तो ऐसा नहीं है, ये तो उनके दीवान में मौजूद है, हमासा के अंदर ऐसा नहीं है। मा इख्तारहु अबू तम्माम मिन अशारिल अरब, जी ये बात सही है कि अशारुल अरब, अरब के जो अशार हैं उसके अंदर से उन्होंने जो है हमासा को चुना है। और हमासा नाम क्यों रखा? क्योंकि पहला और सबसे बड़ा बाब जो है वो हमासा के ताल्लुक से, इसलिए किताबुल हमासा नाम रख दिया गया। इसके अंदर कितने अब्वाब हैं? 10 अब्वाब हैं। और इनके शागिर्द बुख्तरी ने जो है एक किताबुल हमासा लिखी, उसके अंदर कितने अब्वाब हैं? 174 अब्वाब हैं। ये दोनों हमासा बहुत मशहूर हुए। उसके अलावा बहुत से लोगों ने हमासात लिखे हैं, लेकिन इन्हीं दोनों हमासा के बारे में जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इख्तर अत-तताबुक अस्सही, सही जो है मैच चुनिए। अब्दुल अजीज मेमनी, तफसीर व बयानिल कुरान। तफसीर व बयानुल कुरान किसने लिखी है? क्या अब्दुल अजीज मेमनी साहब ने लिखी है? नहीं। ये किसने लिखी है? अशरफ अली थानवी साहब ने लिखी है। अशरफ अली थानवी साहब ने एक किताब लिखी है। इस किताब के बारे में बारहा पूछा जाता है, इसलिए ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। किसकी है? तफसीर व बयानुल कुरान। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो जिन्होंने भी तफसीर वगैरह लिखी है हमारे हिंदुस्तानी उलमा में से, उनकी तफसीर का नाम और जो है उनके जो है मौल्लिफीन का नाम ज़रूर जो है लिख लें। जैसे मौदूदी साहब ने लिखी है, मौदूदी साहब ने एक तफसीर लिखी है, और जो है जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है सर सैयद अहमद खान साहब ने लिखी है। इसी तरह अबुल कलाम आज़ाद साहब ने लिखी है, अशरफ अली थानवी साहब ने लिखी है, और जो है अमृतसरी साहब ने लिखी है, हमीदुद्दीन फराही साहब ने लिखी है, और उसके अलावा भी शाह वलीउल्लाह देहलवी साहब की भी तफसीर मौजूद है, और जो है उनके बेटों में से किसी की तफसीर मौजूद है। एक सवातिउल इल्हाम नाम करके तफसीर मौजूद है। तो ये सारी तफसीर और उनके अस्मा ज़रूर लिख लें। आप नेट पर जाएंगे अत-तफासीर अल-मकतूबा फिल हिंद, तो जो है वो तमाम तफसीरों की लिस्ट आ जाएगी। सफ़ीउर रहमान अल मुबारकपुरी अर्रहीकुल मख्तूम, तो ये वाला कॉलम सही है। अर्रहीकुल मख्तूम क्या है? अर्रहीकुल मख्तूम जो है इन्होंने जो है किसके अंदर लिखा है? सीरा नबविया के अंदर लिखा है। और एक बात आपको याद होना चाहिए, अर्रहीकुल मख्तूम से नाम से अबजदुल उलूम का तीसरा बाब भी मौजूद है, जिसके अंदर तराजिम है। तो वो तो है, लेकिन यहाँ पर जो सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी साहब के अर्रहीकुल मख्तूम है वो भी सही है, इसलिए यही वाला आंसर सही होगा। और इसके अंदर क्या है? सीरा अन-नबविया के ताल्लुक से है। इन्होंने ये किताब लिखी थी और इस पर इनको बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला था, पहला अव्वल इनाम मिला था इनको जो है हुकूमत सऊदी की तरफ से, उसके मुकाबले में शरीक हुए थे ये, ठीक है। अबुल हसन अली अल हसनी नदवी साहब के अल बुल्गा फी उसूलिल लुगा है, नहीं ऐसा नहीं है, ये नवाब है सिद्दीक हसन खान साहब की है किताब, ठीक है। अनवर शाह अल कश्मीरी साहब की हुसूलुल मामूल मिन इल्मिल उसूल, नहीं ये भी नवाब साहब की किताब है, ठीक है। तो नवाब साहब की किताबें हो गई, अली मियाँ साहब की किताबें हो गई, इसी तरह अजीज़ मेमनी साहब की किताबें हो गई, और जो दूसरे जो है हिंदुस्तानी शख्सियात हैं उनकी किताबें जो हैं हमें पता होनी चाहिए। कम से कम सबसे पहले जो नेट के सिलेबस में है उनकी किताबें देख लें। उसके अलावा जो बड़े बड़े हैं, मुल्ला महमूद जौनपुरी साहब हो गए, हमारे जो अशरफ अली थानवी साहब की तफसीर हो गए, और दूसरे लोगों की जो है चीज़ों को देखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से सवालात जो है जेएनयू के पेपर में भी बनते हैं और डीयू के पेपर में भी बनते हैं और दूसरे पेपर्स में भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इख्तर अत-तर्जुमा अस्सहीह लिल इबारात तालिया। इसके अंदर तो आपने सिर्फ जो है तर्जुमा का एक ही क्वेश्चन देखा है, लेकिन जेएनयू के अंदर 3-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे अरबी इबारत क्या है? फिरकुल इनकाज ला तज़ालु तबहसु अन नाजीन युहतमलु अन यकूनु आलिकीन तहत अल अनकाज। यहाँ देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, यहीं पे यहाँ पे गलत हो गया। फिरकुल इनकाज, इनकाज माने वर्कर नहीं होता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वर्कर यही गलत हो गया, तो इसको काट देंगे। रेस्क्यूअर्स ग्रुप, ठीक है, आर सर्चिंग द सर्वाइविंग पीपल स्टक अंडर द रेबल्स, ये भी जो है रिस्क्यूअर ग्रुप्स करके जो है ये गलत हो गया हमारा जो है यहाँ पे, क्योंकि फिरक के माने जो है यहाँ पे ग्रुप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अ ग्रुप ऑफ रेस्क्यूअर्स, ठीक है, ये वाला रेस्क्यूअर्स भी इस्तेमाल नहीं होता है। टू इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द पर्सन सर्वाइव्ड फ्रॉम द रेबल। तो ये जो है अगर आप जो है तर्जुमे की शुद्ध बुद्ध रखते होंगे तो आपको पहली नज़र में इस तमाम जो है तीनों जो है गलत लग जाएंगे आपको। लेकिन अगर आपने तर्जुमे की प्रैक्टिस नहीं की है तो मेरी जो है 10 वीडियो की सीरीज, अगर आप उर्दू लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो 10 वीडियो की सीरीज मौजूद है मेरी यूट्यूब चैनल पर, वो ज़रूर देख कर जाएँ। और इसी तरह वही जो है बंगाली लैंग्वेज के अंदर भी जो है बंगाली एक्सेंट में भी जो है 10 वीडियो मौजूद है सलीम सर की, उसको देख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे उसको देख सकते हैं। और इसी तरह वर्ड मीनिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको मुख्तलिफ तरीके के वर्ड मीनिंग मिल सकते हैं। लेकिन ये लास्ट वाला क्या है? रेस्क्यू टीम्स, फिरकुल इनकाज रेस्क्यू टीम्स आर स्टिल ला तजालु आर स्टिल तबहसु सर्चिंग अन फोर।
नाचीन युहतमल अन यकूनु फॉर पोटेंशियल सर्वाइवर्स, युहतमल अन यकूनु पोटेंशियल सर्वाइवर्स आलिकीन स्टक, ठीक है, और जो है तहता अंडर अनकाज द रबल्स, ठीक है। तो ये वाला इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवायत हदीस ईसा बिन हिसाम, हदीस ईसा बिन हिसाम के रावी का नाम क्या है? रावियत हदीस ईसा बिन हिसाम, हदीस ईसा बिन हिसाम के रावी का नाम क्या है? अबू इसहाक ईसा बिन हिसाम, तो यही सही है, ईसा बिन हिसाम जो है उसके रावी का नाम है। अबू जैद सरूजी कौन है? बतलू मकामातिल हरीरी, हरीरी के मकामात के बतन है अबू जैद सरूजी, ठीक है, ये भी हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमाअतुम मिन अश-शुअरा जाऊ बाद अल-बारूदी व अम्मक़ू तजरिबतहु व वस्सअू खुतवतहु व जव्वदू अल-उसलूब अल-फन्नी अल्लज़ी अख़ज़ बिही वलकिन्नहुम वक़फ़ू इंद ज़ालिका व लम यसीरू बिश-शे'r अल-हदीस, यानी शुअरा की एक ऐसी जमात है जो बारूदी के बाद आई। बारूदी कौन है? राइद अश-शे'r अल-हदीस, वो और जो है अपने तजर्बे को उन्होंने गहरा किया, अपने जो है अपने खुतवात, अपने स्टेप्स को वसी किया और जो अपने उसलूब फन्नी को अच्छा किया, लेकिन जो है वो आगे नहीं बढ़े। किससे? बारूदी के शेर हदीस से आगे नहीं बढ़े। बारूदी ने जैसी शायरी की थी उसी तरह की शायरी उन्होंने की। तो ये किसके बारे में बताया जा रहा है? शुअरा और मदरसतुद दीवान नहीं, मदरसतुद दीवान वाले तो जो है बारूदी और बारूदी के हमनवाओं की जो है नक़्द किया करते थे। ये कौन है? अक्काद साहब हो गए, माजनी साहब हो गए और शुक्री साहब है, ठीक है। और ये कब शुरू हुआ है? 1921 के अंदर जो है ऑफिशियली मदरसतुद दीवान की इब्तिदा हुई है। जमात तो अब बोलो ये तो 1932 के अंदर आया, ये तो बहुत बाद की बात है, ठीक है। अश-शुअरा उल मुहाफिज़ून, जी ये सही है, शुअरा उल मुहाफिज़ून के बारे में बात कर रहे हैं कि वो शुअरा जो बारूदी के बाद आए लेकिन बारूदी के नक्शे कदम पर चले, वो कौन है? तो अश-शुअरा उल मुहाफिज़ून उनको कहा जाता है, ठीक है। जिसमें क्या किनका नाम आएगा? अहमद शौकी का नाम आएगा, अहमद शौकी का नाम आएगा, हाफिज इब्राहिम का नाम आएगा, और उसके बाद जो है अहमद मुहर्रम का नाम आएगा, और उसके अलावा बहुत सारे शुअरा हैं जिनका नाम आएगा। अल-उस्बा अल-अंदलुसिया, इसकी इब्तिदा कब होती है? 1933 के अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अव्वल कातिबिन अरबिय्यिन दाआ इला तहरीर अल-मरा, वो पहला कातिब कौन है? अरबी कातिब जिसने जो है औरतों की आज़ादी के सिलसिले में आवाज़ उठाई। तो कासिम अश-शाबी, कासिम शाबी शायर और रोमांसिया, कहाँ से ताल्लुक़ है? तुनिस से ताल्लुक़ है। कासिम अमीन वो शख्सियत है जिन्होंने सबसे पहले जो है तहरीर अल-मरअ की आवाज़ उठाई। चलिए ये तो मर्दों में से हो गए, औरतों में से कौन सी शख्सियत है जिन्होंने जो है तहरीर अल-मरअ के बारे में सबसे पहले आवाज़ उठाई? अगर किसी को पता है तो ज़रूर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कासिम अमीन की पैदाइश कब होती है? कासिम अमीन की पैदाइश होती है 1863 के अंदर, और जो है उसके बाद इनकी वफात होती है 1908 के अंदर, ठीक है। इन्होंने जो है तहरीर अल-मरअ के सिलसिले में किताब भी लिखी है और उसके सिलसिले में इन्होंने मुकम्मल तौर पर आवाज़ उठाई है मिस्र के अंदर। कहाँ के हैं? ये मिस्र की है, मिस्री है, ठीक है। और ये जो है मुअस्सिसी अल-हरका अल-वतनिया अल-मिस्रिया, अल-हरका अल-वतनिया अल-मिस्रिया के जो है मुअस्सिसीन में से है, इनका शुमार होता है, ठीक है। साद ज़गलूल कौन है? ज़ईम है, साद ज़गलूल ज़ईम व मिस्र है। मोहम्मद अब्दुहु को है मुस्लिह, मोहम्मद अब्दुहु मुस्लिह, इन्होंने इस्लाह की है। कहाँ इस्लाह की है? अज़हर में इस्लाह की है, मिस्र में इस्लाह की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल-क़िसस अल्लती तुमस्सिलु ar-रियादा अल-ऊला अन-नाज़िजा लिफ़न अल-क़िस्सा अल-क़सीरा, वो किस्से जो रियादा जिनको रियादत हासिल है, किस चीज़ की रियादत हासिल है? पुख्ता किस्से फन के किस्सा कसीरा के फन के पुख्तगी की रियादत हासिल है। यानी सबसे पहले जो है किस्सा कसीरा पुख्ता तौर पर किसने लिखा, किन्होंने निकाला, ठीक है। मकतबहुल मनफुलूती फी अबरात, तो ये सही नहीं है। अबरात जो है किसमें, इसमें कितने किस्से? 9 किस्से। इसके अंदर क्या है? बहुत सारे मुतरजम है, कुछ जो है अख्स माखूजा है और कुछ जो है अपने हैं किसके? मनफुलूती के, तो इनका जो है दर्जा वैसा नहीं है। मकतबहा मोहम्मद तैमूर फीमा तराहुल उयून, ये वाला ही सही है। मोहम्मद तैमूर ने जो है फीमा तराहुल उयून के अंदर जो किस्से लिखे हैं उसको तो रियादत हासिल है। किस चीज़ में रियादत हासिल है? किस्सा कसीरा के फन में रियादत हासिल है। सबसे पहले क्या लिखा? इन्होंने लिखा फिल क़िताल लिखा। कब लिखा? 1917 के अंदर लिखा। और किस में लिखा? अस्सुफूर नामी मजल्ले के अंदर लिखा है। और यही पहला किस्सा कसीरा अन्नाज़िजा शुमार किया जाता है अरबी ज़बान के अंदर। अगरचे उससे पहले किस्से बहुत सारे लिखे गए लेकिन उनको क्या है? पुख्तगी हासिल नहीं थी, सारे अनासिर मौजूद नहीं थे उसके अंदर किस्सा के, ठीक है। महमूद तैमूर कौन है? मोहम्मद तैमूर के जो है छोटे भाई हैं। इन्होंने जो है इनकी वफात के बाद जो है किस्सा कसीरा की बाग दौड़ संभाली, उसको बहुत ऊंचाई तक लेकर गए। शेख जुम्हा उनके जो है मजमुआत में से, मजमुआतुल किस्सा अल कसीरा में से है। मकतबा नजीब महफूज दुनियल्लाह भी जो क्या है? मजमुआतुल किस्सा अल कसीरा किसका है? नजीब महफूज का। ये तो 1960 के बाद की बात है, ठीक है।
نیکسٹ کوشچن ہے بین المحسنات اللفظیہ فی الشعر التالی، یعنی محسنات لفظیہ میں سے کون سا محسنہ اس کے اندر پایا جاتا ہے نیچے آنے والے شعر میں سے، یعنی جو ہے کس کی بات ہو رہی، علم بدی کی بات ہو رہی۔ علم بدی میں کیا ہوتا ہے، محسنات لفظیہ، محسنات معنویہ، تو محسنات لفظیہ کی بات ہو رہی ہے۔ عباس عباس اذا احتدم الوغى والفضل فضل والربیع ربیع، تو اس میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ عباس عباس ایک جیسا ہے، الفضل فضل ایک جیسا ہے، الربیع الربیع، تو کس چیز کی طرف اشارہ مل رہا ہے اس سے، کہ جناس کی طرف اشارہ مل رہا ہے، اور جناس میں بھی جناس تام کی طرف اشارہ مل رہا ہے، اس میں تمام عناصر پائے جاتے ہیں۔ توریہ کے اندر کیا ہوتا ہے، بولا کچھ جاتا ہے اور جو ہے اس سے مراد کچھ ہوتا ہے، ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا ہے۔ طباق میں کیا ہوتا ہے، ایک جو ہے مثبت چیز لے کر آتے ہیں، دوسری اس کی مخالف چیز لے کر آتے ہیں۔ اتنام میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے کیا کرتے ہیں، مختصر لے کر آتے ہیں پھر تفصیل کر دیتے ہیں، یا پہلے تفصیلا لے کے آتے ہیں پھر اختصار کر دیتے ہیں، یعنی جو ہے بات چھوٹے میں ہو سکتی ہے لیکن کسی مقصد کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا پھیلا کے ذکر کیا گیا۔ نیکسٹ کوشچن کیا ہے، ادب ولدک صغیرا، یعنی یہ مثال کس چیز کی ہے، یہ نحو سے ہے یہ سوال، ٹھیک ہے، اور نحو التطبیقیہ سے، تو مفعول لہو ہے، نہیں مفعول لہو نہیں، مفعول مطلق ہے، نہیں ایسا بھی نہیں، حال ہے۔ اگر اس کا ترجمہ کرنا چاہیں کیا کریں گے، اپنے بچوں کی تربیت کیجئے اس حال میں کہ وہ چھوٹے ہوں، کیا بتا رہے ہیں، صغیرن سے کیا ظاہر ہو رہا ہے، یعنی جو ہے بچے کی حالت ظاہر ہو رہی ہے کہ جب وہ چھوٹے ہوں اسی میں جو ہے ان کی تربیت کر لیجئے تو وہ سمجھ جائیں گے، اگر بڑے ہو جائیں گے تو وہ نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے، تو کیا ہے، حال ہے۔ یہاں پہ 45 کوشچن ہو گئے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں تک پہنچے تو ضرور جو ہے ویڈیو کو لائک کریں، اگر اچھا لگ رہا ہے تو شیئر بھی کر دیں اپنے دوستوں میں۔ نیکسٹ جو ہے 5 کوشچن ہمارے کون سے ہیں، یہ پیسج سے ہے، یعنی اشعار دے رکھا ہے اور اسی سے جو ہے کوشچنز ہیں جواب دینا ہے۔ اس طرح کے کوشچن آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہونے چاہیے کہ UGC نیٹ کے اندر بھی آتا ہے، سیٹ کے اندر بھی آتا ہے، PhD کے اندر بھی آتا ہے، تو اس طرح کے کوشچن کو بہت غور سے ہمیں پڑھنا ہے۔ اقرأ الابیات التالیہ ثم اجب علی الاسئلہ، اعینی یجودا ولا تجمدا، الا تبکیان لصخر الندى، طویل النجاد رفیع العماد، ساد عشیرته امردا، اذا القوم مدوا بأیدیہم الى المجد مد الیہ یدا، فنال الذی فوق ایدیہم من المجد ثم مضى مسعدا۔ یہ شعر جو ہے 4 ابیات ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے، تو یہ شعر کیا صخر کا نام آنے کے بعد بھی جو ہے کس شعر کی جو ہے کہ راوی کے بارے میں، شعر کے شاعر کے بارے میں کوئی شک ہونا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ خنسا کا شعر ہے۔ اور دوسری بات دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے یہ تو اشعار بہت مشہور ہیں، مجھے امید ہے اس بات کا کہ سب کو یہ اشعار یاد ہوں گے، اگر یاد نہیں تو یاد کر لیجئے، بہت اچھے اشعار ہیں یہ، ٹھیک ہے، یہ خنسا کا شعر ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ ابیات وہی ہیں اس لیے میں ابیات کو نہیں پڑھ رہا ہوں دوبارہ سے، یہ سوال یہاں پہ دیا گیا ہے، ما ہی الکلمہ جودہ فی البیت الاول و معنی ہو، یعنی جودہ کا کیا معنی ہے، جودہ کلمہ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ ہی کلمۃ جودہ مثنی من فعل جودہ، یہ دوجہ بمعنی ہما حسن الشیء او جعل ہما جیدہ، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہما کلمۃ جودہ مثنی من فعل الامر، ٹھیک ہے، فعل امر ہے، جادہ یجودو سے ہے، جادہ یجودو سے ہے، ٹھیک ہے، فعل امر ہے، اور کس کے معنی میں، اب کیا کے معنی میں، اعین یجودہ، آنکھوں کو جو ہے سخاوت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا ہوگا سخاوت کرنا، یعنی آنکھوں کی سخاوت کیا ہوگی، آنکھوں کی سخاوت ہوگی کہ وہ روئے، وہ آنسو بہائے، تو اس کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ امید ہے کہ یہ سوال بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں، 48 نمبر کوشچن ہے، بین المحسنات اللفظیہ فی البیت التالی، یعنی آنے والے جو ابیات ہے اس کے اندر محسنات لفظیہ کا ذکر کیجیے۔ طویل النجادی رفیع الامادی، سادہ عشیرتہ امردا، یہ بیت جو ہے آپ کو البلاغۃ الواضحہ کے کس چیپٹر میں ملے گا، مجاز مرسل نہیں، استعارہ مکنیہ نہیں، تلویح من الکنایہ، یعنی کنایہ کے بحث کے اندر ملے گا، اس میں کنایہ کیا گیا ہے، طویل النجادی رفیع الامادی، یعنی بہت سخی ہے، بہت زیادہ جو ہے بہت لمبا چوڑا ہے، بہت شجاع ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ اس کے اندر کنایہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور کنایہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے آپ کا ظاہری معنی بھی لے سکتے ہیں، اور جو ہے جو بعید کا معنی ہے اس کو بھی لے سکتے ہیں۔ بعید کا معنی لیں گے تو وہ کنایہ ہو جائے گا، اگر ظاہری معنی لیں گے تو عام معنی ہو جائے گا۔ لیکن توریہ کے اندر کیا ہوتا ہے، ظاہری معنی نہیں لے سکتے، توریہ کے اندر نہیں لے سکتے، بلکہ بعید کا معنی ہی لینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ کہ سیکنڈ لاسٹ کوشچن کیا کہہ رہا ہے، ما معنی البیت تالی، یعنی نیچے بیت کا کیا معنی ہے، طویل النجادی رفیع الامادی، سادہ عشیرتہ امردا، یعنی وہ طویل القامہ ہے، رفیع العنق ہے، اور لوگوں کی غیرت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
बात सही लग रही है, ठीक है, ज़ाहिरी माना ठीक है। बिअन्नहु कान साहिबु सर्वा व ज़ा बैतिन शामिख व कान यफ्तखिरु अला मालिही, यफ्तखिरु अला मालिही तो नहीं, बाकी सारी चीजें सही लग रही हैं। बिअन्नहु कान उलुवल काबि हैकल जिस्म कान युलब्बी निदा कौमिही min abad, ये बात भी सही है। بأنه كان شجاعا سخيا عزيما في القوم كثير الانفاق على الناس وساد القوم وهو فتى، لیکن اگر یہ والا اگر ہم دیکھ رہے ہیں ساد القوم وهو فتى جیسی امردا سے لگا، ٹھیک ہے، یعنی جس کی داڑھی بھی نہ آئی ہو، تو یہ والا جو ہے سب سے سوٹیبل ہے۔ اگر آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو چاروں جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ چاروں کے اندر معنی پایا جا رہا ہے اس شعر کا، لیکن یہ والا جو لاسٹ والا ہے سب سے سوٹیبل لگ رہا ہے، تو ہم کیا لگائیں گے؟ این ٹی اے کا رول ہے کہ جو سب سے سوٹیبل ہو اس کو لگانا ہے، تو یہی والا اس کا جواب ہو جائے گا۔ امید ہے کہ یہ سوال بھی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ نیکسٹ اور لاسٹ کوشچن ہے المراد من مد الید الى المجد، ٹھیک ہے، یعنی مد الید الى المجد کا مراد کیا ہے؟ اذا القوم مدوا بایدیہم الى المجد مد الیہ یدا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مد ید المساعدہ کلما اقتضتها الحاجہ، ومد الناس ایدیہم مد الناس ایدیہم لطلب المعونۃ والعطاء، یہی بات صحیح ہے۔ یعنی کیا ہے؟ جب جب ضرورت پڑی ہے تو مدد کے لیے اپنے ہاتھ بڑھایا ہے، اور لوگوں نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا ہے جب جب جو ہے اس کی طرف ہاتھ پھیلایا ہے، جب جب لوگوں کو ضرورت پڑی ہے، لوگوں کو ضرورت پڑی ہے تو اس نے اپنا ہاتھ دیا ہے، ٹھیک ہے، مدد کرنے کے لیے آگے بڑھا ہے، اور لوگوں کو جب جب ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے اس سے مدد مانگی ہے تو اس نے قبول کیا ہے، یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں اس شاعر اس شعر کے اندر جو ہے، شاعرہ اس شعر کے اندر، لہٰذا یہی والا جواب صحیح ہو جائے گا۔ اور دوسرا کیا؟ مد الید لیاخذ ید الاخرین، نہیں تھوڑا سطحی معنی سا پایا جا رہا ہے، الاشارہ بالید من بعید، یہ بھی سطحی معنی ہے، اخذ المال من القوم یہ تو بالکل بھی نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ پہنچے ہوں گے، آپ کو اچھا لگا ہوگا، ضرور اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ جو ہے کوسچن پیپر کے ساتھ، تاکہ آپ کو اچھے سے اچھا کانٹینٹ مل سکے اور آپ اچھے سے اچھا تیاری کر سکیں۔ اگر آپ کو ہمارے کورس کے بارے میں کچھ بھی جاننا ہے تو ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے، مجھے کال کر سکتے